तो लोकस का ये प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लाइन गिवन है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 और इस लाइन पे एक पॉइंट लिया गया है, वहां से सर्किल पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई गई हैं और पेयर ऑफ टेंजेंट्स को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बन रहा है उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का हमें लोकस निकालना है। तो इस मिड पॉइंट को अगर हम r कंसीडर कर लें, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने h, k कंसीडर कर लिया, तो हमें इसका लोकस चाहिए और इस लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया गया है। तो अगर उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को सपोज उसका x कोऑर्डिनेट में अल्फा कंसीडर कर लूं तो y कोऑर्डिनेट हमें यहां से मिल जाएगा 4 अल्फा माइनस 20 अपॉन 5। इस टाइप से पॉइंट लेट करने में एक एडवांटेज होता है कि आपको कम वेरिएबल्स में काम चल जाता है। मतलब आपको कुछ x1 y1 वगैरह लेने की जगह अगर आप इस टाइप के पॉइंट ले लें कि x को अल्फा कंसीडर कर लिया, y को अल्फा के टर्म्स में निकाल लीजिए, तो कम आपको वेरिएबल्स दिखाई देंगे। अब P पॉइंट से सबसे पहले मैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखूंगा, यानी कि AB लाइन। तो इक्वेशन ऑफ AB अगर मुझे लिखना है, जिसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, तो उसके लिए हम t इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। यानी कि इस पॉइंट से सर्किल पे मैं रिप्लेसमेंट अप्लाई करूंगा। एक्स स्क्वायर का टर्म रिप्लेस हो जाएगा x x1 से, y स्क्वायर का टर्म रिप्लेस हो जाएगा y y1 से और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा, यानी कि 9। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास AB लाइन का इक्वेशन आ गया। अब देखिए मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए। मिड पॉइंट है ना, ये जो वर्ड्स हैं इनको हमें पहचानना चाहिए। मिड पॉइंट की या बाइसेक्टेड कॉर्ड की जहां बात चलती है वहां पे t इक्वल टू s1 जो कि मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन होता है वो हमें अप्लाई करना चाहिए। तो मैं t इक्वल टू s1 r पॉइंट पे सर्किल की बाइसेक्टेड कॉर्ड लिखने जा रहा हूं t इक्वल टू s1 की हेल्प से। t का मतलब अगेन रिप्लेसमेंट लिखना है h, k पर, जो कि हो जाएगा xh प्लस yk माइनस 9 और s1 का मतलब गिवन पॉइंट h, k को सर्किल की इक्वेशन में रखना है। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9, ये टर्म कैंसिल हो गया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स एच प्लस वाई के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी AB का इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा हुआ है ये भी AB लाइन का ही इक्वेशन है। वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है P पॉइंट से और ये बाइसेक्टेड कॉर्ड है R पॉइंट पे। बाइसेक्टेड कॉर्ड मैंने लिखा है, मतलब दोनों ही AB लाइन के इक्वेशन है। तो इसका मतलब दोनों को इनको आइडेंटिकल लाइन होना पड़ेगा। तो 1 और 2 को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं। तो 1 और 2 के एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म्स को अगर हम कंपेयर करें तो h अपॉन अल्फा इक्वल आ जाएगा k अपॉन 4 अल्फा माइनस 20 अपॉन 5 को मैं ऊपर लिख देता हूं, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 9। अब यहां से हमें एच के में रिलेशन चाहिए और अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, फिर अल्फा को एलिमिनेट करना काफी आसान होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4h अल्फा माइनस 20h इक्वल टू 5k अल्फा। अल्फा के टर्म्स एक साथ कर लो, तो अल्फा के टर्म्स एक साथ करने के बाद हमें मिलेगा 20h अपॉन 4h माइनस 5k। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और अब अगर मैं फर्स्ट और लास्ट रेशियो को एक साथ ले लूं, है ना, फर्स्ट और लास्ट रेशियो को, और वहां पे अल्फा की वैल्यू ये रख दीजिए, तो फाइनली h अपॉन अल्फा की वैल्यू रख रहा हूं 20h, ये टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा 4h माइनस 5k और राइट हैंड साइड में जो थर्ड रेशियो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 9। h का टर्म कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा 20 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और राइट हैंड इधर हमें मिलेगा 9 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए तो 36h माइनस 45k। और देखिए फाइनली x को x से और k को y से रिप्लेस कीजिए, तो 20 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45y इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस आ गया, यानी कि A पार्ट जो है वो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा।